गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। चलो बच्चों हेडिंग बना लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ओके। सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं मिक्सचर को। किसको डिस्क्राइब करेंगे? मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। when two or more than two substances okay get mixed together not in a fixed रेशियो। जब वो एक फिक्स रेशियो में मिक्स नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 9th 10th में। मतलब मैंने आपको क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। और वो जो मिक्स होता है एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स नहीं होता है, एक फिक्स रेशियो में मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और अगर फिक्स रेशियो में मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। ओके, तो अभी हम लोग मिक्सचर की बातें करते हैं। तो मिक्सचर समझ में आ गया होगा आपको कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स होता है और वो उसका मिक्सिंग का रेशियो फिक्स नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, हमने ले लिया शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या बनाता है? मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है? मिक्सचर बनाता है। ओके, तो अब देखो, जब आपने शुगर को वाटर में मिक्स किया तो यहाँ तो कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि कितना। मान लो आपके पास क्या है? हमारे पास ये मान लो वाटर है। ठीक है, इसमें ये हमारा क्या है? वाटर है। तो इसमें कितना शुगर डालूं ये तो कोई फिक्स नहीं है ना, कहीं पर ये तो मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको इतने पानी में इतना ही शुगर ऐड करना है। तो ये कहीं भी रेशियो आपका फिक्स नहीं रहता है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग जितना शुगर डालना होता है हम लोग उसको वाटर में क्या करते हैं? डिजोल्व करवा देते हैं। क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पर शुगर और वाटर का मिक्सिंग का रेशियो कोई फिक्स नहीं है। आप जितना मन उतना शुगर क्या कर सकते हो? डाल सकते हो वाटर में। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अच्छा, अब एक बात और आती, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या होता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने ये सब पढ़ रखा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि ये बेसिकली 9th 8th की बात है और आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखो, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या पढ़ना होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, आप समझ लेना। यहाँ पर मान लो हमने क्या ले लिया? शुगर ले लिया प्लस वाटर ले लिया, तो क्या बनाएगा? ये बनाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ओके, इसके एग्जांपल ले लो हेट्रोजीनियस का। जैसे मैंने ले लिया सैंड प्लस वाटर। ओके, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई समझ? अब आप समझ सकते हो कि अगर आपने सैंड को वाटर में डिजोल्व किया तो सैंड क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, वहाँ पे एक बाउंड्री नजर आएगी। चलो मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ और फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सपोज दैट हमने क्या किया? यहाँ पर वाटर ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इसमें ले लिया वाटर। ये हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारा वाटर है। और इसमें आपने क्या डाल दिया? इसमें डाल दिया आपने शुगर डाल दिया, शुगर या सॉल्ट जो भी डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि ये जो शुगर है ये क्या हो गया? प्रॉपरली सब जगह इक्वली डिजोल्व हो जाता है। शुगर इक्वली डिजोल्व हो जाता है सब जगह, होगा। अच्छा, अब यहीं पर आ जाओ, यहाँ की बात कर लेते हैं। जो हमारा हेट्रोजीनियस है, ये मान लो इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें डाल दिया वाटर। इसमें हमने डाल दिया वाटर डाल दिया।
ठीक है, ये हमारा वाटर है। और इसमें आपने क्या डाल दिया यहाँ पर, इसमें डाल दिया आपने सेंड। क्या डाल दिया, सेंड डाल दिया। तो आप क्या देखोगे बच्चे कि सेंड नीचे आकर के क्या हो गया, बैठ गया। सेंड नीचे बैठ गया और वाटर ऊपर चला गया। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक बाउंड्री दिखेगा कि सर यहाँ से ये जो बाउंड्री है इसके नीचे ये सारे क्या है, सेंड, और इसके ऊपर ये क्या है, वाटर है ना। ये हमारा वाटर देख रहे हो, ये वाटर और ये सेंड। तो एक बाउंड्री नज़र आ गया आपको, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है यहाँ पर कोई बाउंड्री आपको दिखने वाला नहीं है। तो होमोजीनियस में नो एनी बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो जो वाटर होता है ना, वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। और जो आप शुगर लोगे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा सॉल्यूट की तरह। किसकी तरह, सॉल्यूट। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर भी वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट। ओके, और ये सेंड किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सेंड किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब देखो हेट्रोजीनियस में आपको बाउंड्री नजर आता है। क्या नजर आता है, बाउंड्री, कि सर इसके नीचे ये सारे क्या है, हमारे सेंड है ना, और ऊपर वाटर है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई बाउंड्री, होमोजीनियस में कोई बाउंड्री आपको दिखने वाला नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात, आ रही समझ में। दूसरा, ये टोटली डिजोल्व हो जाता है और इक्वली डिजोल्व होता है थ्रू आउट द मिक्सर। लेकिन यहाँ पर डिजोल्व नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वाटर ऊपर, ये नीचे। और इसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल, सॉल्यूट को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जबकि यहाँ पर आप नेकेड आई से इजीली देख सकते हो। तो दीज ऑल आर डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप कर सकते हो। अब आ जाओ प्यारे बच्चों कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस नहीं पढ़ना है। क्लियर हो चुका है मेरी बात। तो चलो आगे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। क्या, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। कोई पूछता है आपको व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। इज होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, एग्जांपल में तो अभी मैंने आपको बताया सॉल्ट प्लस वाटर, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। देयर इज नो एनी बाउंड्री, यही तो है होमोजीनियस मिक्सचर। देयर इज नो एनी बाउंड्री, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। ओके, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर टोटली डिजॉल्व थ्रू आउट द मिक्सचर। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोल दिया, आप मेंशन कर लेना, वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो आप। ओके, अब आ जाओ, ये जो हमारा वाटर है ये जनरली क्या होगा, आपको इसको वाटर आप देखोगे कि हमेशा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। ये क्या होता है हमारे पास, लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होगा। कौन, वाटर, वाटर। ओके, वाटर हमारा क्या होगा, लार्ज अमाउंट में। और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली सॉल्वेंट कहते हैं। और जो सॉल्ट होता है या शुगर होता है वो जनरली क्या होता है हमारे पास, लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है। और जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ये तो आपने पढ़ रखा है ना 9th 10th में, ये सब पढ़ रखा होगा आपने, क्लियर हो चुका है। तो सॉल्यूट क्या होगा, जो लेस अमाउंट में होगा, और जो सॉल्वेंट क्या होगा, जनरली हाई अमाउंट में। और वाटर कहीं पर भी दिखेगा जनरली वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इट इज जनरली इन लेस अमाउंट, इन लेस अमाउंट। ये जनरली किस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है। आप तो समझ में आ रही हो ना। अब आ जाओ यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज जनरली इन हाई अमाउंट, इन हाई अमाउंट। ये आप वहाँ पर देखोगे कि ज़्यादा अमाउंट में होगा, इट इज जनरली इन हाई अमाउंट। समझ में आया। तीसरी बात है हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे देगा आपको, ये दे देगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ
सॉल्यूशन दे देगा। आई समझ में? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। जनरली इसका हम लोग यूज़ करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन देता है, तो उसी में हमने मास ऑफ सॉल्यूट लगा दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी आ जाता है यूज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। किसको? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, सेंट प्लस वाटर, सॉरी शुगर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, मतलब जिसमें वो दोनों क्या हो जाए, आपस में मिल जाए। जिसको समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग टर्म यहाँ पर देख लेते हैं। पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले बाइनरी सॉल्यूशन क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? दोज सॉल्यूशन which have only two components, जहाँ पर दो ही कंपोनेंट्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लो एक हमारा क्या होगा? सॉल्यूट, और दूसरा क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट, और ये क्या दे देगा? सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये होगा सॉल्यूट जो होगा वो होगा हमारा फर्स्ट कंपोनेंट्स। ये क्या होगा? हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। अरे कंपोनेंट मतलब जिसको आप मिक्स कर रहे हो, कंपोनेंट मतलब जिसको आप मिक्स कर रहे हो। तो सॉल्यूट हो गया पहला कंपोनेंट, सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा सेकेंड कंपोनेंट्स। ओके, सेकेंड कंपोनेंट्स। तो जिसको आप मिक्स कर रहे हो ना बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो सॉल्यूशन बना इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। तो क्या बनाएगा हमारा? बाइनरी सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब जहां पर एक सॉल्वेंट हो, टू कंपोनेंट्स का मतलब ओनली वन सॉल्वेंट, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होना चाहिए, बस। दो सॉल्यूट नहीं होना चाहिए, तीन सॉल्यूट नहीं होना चाहिए, बस एक ही सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट, बस। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे हमने क्या ले लिया आपने, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया अल्कोहल प्लस वाटर। क्या बनाएगा ये बनाएगा अल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन। और ये किसको क्या कहेंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पहला कंपोनेंट्स कौन है? अल्कोहल, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर। और ये अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। ओके, और वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। मैंने आपको बताया था वाटर बिहेव्स ऑलवेज एज अ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्लियर हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और ये हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स बोल दो, या कभी कभी आपको फेज भी मिलेगा, फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या स्टेट है? क्या स्टेट समझ रहे हो ना? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो सॉल्यूट का क्या स्टेट्स है, सॉल्वेंट का क्या स्टेट है, और फिर सॉल्यूशन का क्या स्टेट होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके बच्चे, तो चलो हम लोग पहला स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूट। क्या ले लेते हैं हम लोग? सॉल्यूट। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं? सॉल्वेंट। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या स्टेट होगा। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके फाउंडेशन में आ जाता है कभी कभी। ये सॉल्यूट क्या लेते हैं हम लोग? सॉल्यूट का क्या स्टेट होगा, सॉल्वेंट का क्या स्टेट होगा, उस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका स्टेट्स क्या होगा। हम लोग इसके बारे में चारों पॉइंट यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करते हैं। ओके, चलो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है? सॉल्यूट सॉलिड है। वो क्या है? सॉलिड है। ध्यान देखो। अच्छा, और सॉल्वेंट क्या है हमारा? गैस है। सॉल्वेंट क्या है? गैस है। मतलब आप क्या करते हो? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो। अरे क्या करते हो? ध्यान दो,
सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, पता है ना आपको। अरे शुगर को पानी में डालते हैं, सॉल्ट को पानी में डालते हैं, तो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो जब भी आप मिक्स करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ध्यान से सुनना। तो आगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, मतलब सॉलिड इन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड को गैस में मिक्स करना है। तो सॉलिड क्या हो गया? सॉल्यूट, और गैस क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो बताओ इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास स्मोक। क्या होता है? स्मोक। स्मोक में क्या क्या होता है? स्मोक में क्या क्या होता है? स्मोक में प्यारे बच्चे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स या अनबर्न्ट कार्बन होता है। जो कार्बन होता है ना, जो जलता नहीं है, इनकम्प्लीट कंबस्शन जहाँ पर होता है, तो डस्ट पार्टिकल लिख दो, कार्बन लिख दो, प्लस क्या होता है हमारे पास? एयर होता है। क्लियर हुआ? तो सॉलिड को कहाँ मिक्स करना है? गैस में। तो बताओ डस्ट पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। किसकी तरह? सॉल्यूट की तरह। अच्छा, एयर किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। एयर किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो रहा है? तो स्मोक इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस। तो डस्ट पार्टिकल किसकी तरह बिहेव किया? सॉल्यूट की तरह। और एयर किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। बताओ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब मान लो जो सॉल्यूट है वो आ गया हमारा लिक्विड। क्या आ गया वो? लिक्विड। अब इसको मिक्स कर रहे हैं किसमें? गैस में। किसमें मिक्स कर रहे हैं? गैस में। तो बताओ कहने का मतलब क्या हुआ? लिक्विड इन गैस। एरो मार्क्स देखो, ये लिक्विड जा रहा है गैस में, मतलब लिक्विड कम होगा, गैस ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास? ह्यूमिडिटी, जिसको कि फॉग कहते हैं कभी कभी, ह्यूमिडिटी। ओके। ह्यूमिडिटी में क्या होता है? ह्यूमिडिटी में होता है हमारे पास वाटर प्लस एयर। अच्छा बताओ वाटर, अरे ह्यूमिडिटी उसी को कहते हैं ना, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो बताओ वाटर किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। एयर किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। तो बताओ ये जो सॉल्यूट था वो क्या है? वाटर, मतलब लिक्विड, और गैस क्या हो गया हमारे पास? एयर। तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसका एग्जांपल क्या होगा? ह्यूमिडिटी। एग्जांपल जरूर याद रखना, ह्यूमिडिटी। तो लिक्विड इन गैस क्या बनेगा? ह्यूमिडिटी। समझ में आई मेरी बात? चलो एक और देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। मान लो अब जो हमारा ये हुआ, क्या कहते हैं, जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो अब हमारा सॉलिड हमने ले लिया, लिक्विड हमने ले लिया। अब ले लेते हैं गैस, और इसको किस में मिक्स कर देते हैं? गैस में मिक्स कर देते हैं। तो मतलब गैस इन गैस। अरे इसका तो बच्चे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एयर। क्या है इसका? एयर में क्या क्या होता है? O2 होता है, और क्या होता है? N2 होता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब बताओ मुझे ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह? सॉल्वेंट। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा सॉल्यूट सॉल्वेंट, आपको समझ में आ गया होगा। एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस। क्लियर हो गया? अच्छा अब आ जाओ, ये तो हमने पढ़ लिया। अब तुमसे पूछा जाए कि जो स्टेट होगा, किसका स्टेट होगा? सॉल्यूशन का स्टेट होगा, वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही किसका स्टेट होगा प्यारे बच्चों? वही स्टेट होगा सॉल्यूशन का। तो बताओ सॉल्वेंट का क्या स्टेट है? गैस। जो सॉल्यूशन का स्टेट वही होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा। तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या हो गया? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। क्या बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। ये जितने भी मैंने आपको बताया, पहला टर्म्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सारे जो सॉल्यूशन बने, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन समझा? स्मोक, ह्यूमिडिटी, एयर,
ठीक है, ये सारे किस स्टेट में होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे। तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या हो गया? गैसियस स्टेट। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? चलो अब ध्यान देना, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सपोज दैट कि जो सॉल्यूट है, शुरू में तो सॉल्यूट था ना, यहाँ पर क्या था? याद करो, यहाँ पर क्या था? सॉल्यूट, यहाँ पर क्या था? सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या था? एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या था? स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन। याद है ना आपको? क्लियर हो चुका है? चलो अब देखो, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो अब जो सॉल्यूट हुआ फिर से क्या हो गया? सॉलिड। अब ये सॉल्वेंट क्या हो गया? अब सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, लिक्विड, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉल्वेंट सारे गैस गैस गैस। अब क्या मान लेते हैं कि सॉल्वेंट क्या हमारे पास? लिक्विड है। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है? लिक्विड हो जाए, फिर से क्या हो जाए? गैस हो जाए। अच्छा, ये हमेशा क्या रखेंगे? अभी लिक्विड रखेंगे। ये भी क्या रखेंगे? लिक्विड रखेंगे। सॉरी, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, क्या रखेंगे इसको हम लोग? लिक्विड रखते हैं। क्लियर हो चुका है? अब बताओ, कहने का मतलब सॉलिड को किस में मिक्स कर रहे हो? लिक्विड में। लिक्विड को किस में मिक्स कर रहे हो? लिक्विड में। गैस को किस में मिक्स कर रहे हो? लिक्विड में। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सॉलिड इन लिक्विड। अरे इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट किसके तरह बिहेव करेगा? सॉलिड की तरह। और किस में मिलाया था? वाटर में। तो ये वाटर हो गया लिक्विड। समझ में आया? चलो अब लिक्विड इन लिक्विड, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, तो अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। आई समझ में? अब आ जाओ गैस इन लिक्विड, और इसको हम लोग देख लेते हैं। जो CO2 होता है, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस डिजोल्व होता है? CO2 होता है। अरे वो पेप्सी का बोतल खोलते हैं ना हम लोग, पेप्सी का बोतल जब ओपन करते हैं तो वहाँ से कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। तो CO2 गैस कहाँ डिजोल्व है? लिक्विड में। या फिर आप कह सकते हो एक और एग्जांपल, O2 डिजोल्व्ड इन वाटर। वाटर में कौन सा गैस डिजोल्व होता है? ऑक्सीजन। अरे तभी तो मछलियाँ सांस लेती है। ऑक्सीजन कहाँ डिजोल्व है? वाटर में डिजोल्व है। उसी की वजह से तो मछलियाँ क्या होती है उसमें? जिंदा रहती है, नहीं तो मछली मर जाएगी उसमें। तो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है किसमें? वाटर में। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस, और वाटर क्या हो गया? लिक्विड। अब बताओ इसके एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए इसके। क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बताओ, समझ में आ गया मेरी बात? अब आ जाओ, सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था जो स्टेट क्या होता है, सॉल्वेंट का स्टेट होता है। तो सॉल्वेंट का स्टेट क्या? इधर देखो, लिक्विड। तो ये क्या बनाएगा? तीनों होगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। एकदम समझ में आ गया मेरी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मान लो अब हमारे पास क्या आ गया? जो सॉल्यूट है वो भी तो फिर से क्या हो जाए? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं यहाँ पर, स्पेस दे करके। क्या होगा? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। यही हो सकता है ना? अच्छा, अब जो होगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? अब हमने गैस पढ़ लिया था, लिक्विड पढ़ लिया अभी। अब इसको मान लेते हैं सॉलिड, कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड है। ये भी क्या है? सॉलिड है। ये भी क्या है? हमारा सॉलिड है। ओके, अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है? सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना है। सॉलिड को सॉलिड, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट। तो आपको पता है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एलवाई। जैसे मान लो स्टील होता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं प्लेट में, वो किससे मिलके बना होता है? मैंगनीज से, क्रोमियम से, सम परसेंटेज ऑफ आयरन ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो जो क्रोमियम और मैंगनीज होता है उसको हम लोग क्या, वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, और फिर एक प्रॉपर रेशियो में उस दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसको शेप दे देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो उसी तरह से ये क्या हो गया? एलवाई हो गया। तो एलवाई समझ में आया आपको? सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे, तो डायरेक्ट तो मिक्स नहीं कर सकते ना सॉलिड को सॉलिड में, उसको क्या करते हैं हम लोग? मेल्ट करते हैं और फिर आपस में उसको मिक्स करते हैं मेल्ट करके। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा एलवाई हो गया। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब आ जाओ लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करना। अब ये लिक्विड को सॉलिड में कैसे मिक्स करूं? तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास,
सोडियम अमलगम, याद रखना ये सब बात, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, इसको लिखते कैसे, NaHG। ओके, अच्छा बताओ Hg क्या है, मरकरी, मरकरी तो तुमको पता है ना लिक्विड होता है, ये भी मेटल है, और सोडियम क्या है, मेटल है तो सॉलिड होगा, तो ये सॉलिड, सोडियम सॉलिड और Hg लिक्विड, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को किस में मिला दिया तुमने, सॉलिड में मिला दिया, ठीक है। कि क्या करते हैं, जैसे अमलगम हमारा मतलब मरकरी रखा हुआ है, उसमें सोडियम का रॉड इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पर, तो जो मरकरी होता है वो सोडियम रॉड के चारों तरफ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम अमलगम कहते हैं। सिंबल क्या होगा, Na और बीच में एक लाइन और Hg, इसी को कहते हैं सोडियम अमलगम। अमलगम वर्ड जहाँ पर भी यूज होता है इसका मतलब वहाँ पर मरकरी आ रहा है, जहाँ पर भी अमलगम वर्ड यूज होगा वहाँ पर मरकरी आएगा, मतलब ये समझ में आ गया आपको। चलो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ये सारी बातें। गैस इन सॉलिड, अब गैस को किस में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में, इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है हमारे पास एडजॉर्प्शन, क्या आता है हमारे पास, एडजॉर्प्शन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन भी कहते हैं, डिपोजिशन या एडजॉर्प्शन बोलो, ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम रॉड, प्लेटिनम रॉड, प्लेटिनम रॉड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं हम लोग, डिपॉजिट करवा देते हैं। मान लो ये हमारा प्लेटिनम का रॉड है, किसका रॉड है ये, प्लेटिनम का रॉड है ये, तो किस फॉर्म में होगा ये, सॉलिड होगा, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस को प्रेशर डाल के, प्रेशर अप्लाई करके इसके ऊपर क्या करते हैं, एडजॉर्ब करवा, इसके सरफेस के ऊपर जमा करवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस और ये हो गया हमारा प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का रॉड किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और ये किसकी, हाइड्रोजन गैस किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह, हाइड्रोजन गैस किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो हाइड्रोजन गैस को हमने डिपॉजिट करवा दिया प्लेटिनम रॉड के ऊपर, और इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हमें 12th में ही पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया, इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। अब बता सॉल्यूशन का क्या स्टेट होगा बच्चे, सॉल्यूशन का क्या स्टेट होगा, अरे सर सॉल्यूशन का स्टेट तो वही होगा ना जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा। सॉल्वेंट का क्या स्टेट है, सॉलिड, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा आपका, सॉलिड, जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉलिड स्टेट होगा। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं यहाँ पर आपको नोट करके लिखवा देता हूँ, नोट करके यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ मैं आपको। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, अपॉन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा, जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। समझ में आ गई मेरी बात, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टर्म सोलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, सोलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ओके, तो हेडिंग रख लेते हैं हम लोग सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी। अच्छा एक टर्म और देखो, सोलेबिलिटी। यहाँ पर मैंने आपको एक टर्म बताया था, गैस इन लिक्विड। ये देखो यहाँ पर, यहाँ इधर इधर देखो, इधर गैस इन लिक्विड, मतलब गैस को किस में डिजोल्व करना है, गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड में, गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड में, और हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, मतलब सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसको एक्सप्लेनेशन दिया था हेनरी लॉ ने। किसने दिया था, हेनरीज लॉ। ओके, हेनरी लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे, हेनरी लॉ ने। तो गैस इन लिक्विड आप दिमाग में रखना, हमें यही पढ़ना है हमारे सिलेबस में भी, गैस इन लिक्विड मतलब CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स या O2 इन वाटर। ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग सोलेबिलिटी। और सोलेबिलिटी किसका पढ़ेंगे हम लोग, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी तो हमने बताया था आपको, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर हो गया। तो क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए कोई पूछता नहीं है, फिर भी इसको डिफाइन कर लेते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, सोलेबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू बी डिजॉल्व, टू बी डिजॉल्व्ड, टू बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में
एक सॉल्यूट कितना हद तक डिजॉल्व हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ये कभी आता नहीं, कभी आपसे पूछता नहीं है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ये सब नहीं पूछता आपसे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। किसका सॉल्युबिलिटी? ऑफ गैस इन अ लिक्विड। मतलब एक गैस अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, और ये हमें पढ़ना भी है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके, तो चलो पहला फैक्टर आता है हमारे पास टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। अब ये इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर है। इसमें क्या है हमारे पास? वाटर। ये क्या है हमारा? ये है हमारा वाटर है। ओके, अब आप सोच रहे हो प्यारे बच्चों कि इसमें जो हमारा गैस है उसको मैं डिजॉल्व करूँ। ये क्या है? गैस है। और ये किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। गैस किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट। और वाटर किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो रहा है? मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ, आप नीचे से क्या कर रहे हो? इसको हीट दे रहे हो। नीचे से क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। ये क्या दे रहे हो? इसको हीट। तो आप मुझे बताओ, हीट दोगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये इसमें डिजॉल्व होने के लिए आएगा या फिर यहां से वो भाग जाएगा? ध्यान से सुनो मेरी बात। आप नीचे से क्या कर रहे हो? इसको हीट कर रहे हो। नीचे से हीट कर रहे हो आप। जब नीचे से हीट करोगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये इसमें डिजॉल्व होने के लिए आएगा या यहाँ से भाग जाएगा? अरे बच्चे, वो भाग जाएगा बाहर, इसमें थोड़ी डिजॉल्व, क्योंकि नीचे से आप हीट कर रहे हो उसको। हीट करने से क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है? मोशन आ जाता है, और वहाँ से वो क्या होता है, मतलब ऊपर चला जाता है। मतलब वो हल्के होने की वजह से वो ऊपर चला जाता है, वहाँ पे रुकता नहीं है वो। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेम्परेचर इज इन्वर्सली VERS, अब देख लो ना स्पेलिंग क्या है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। दैट इज अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो रहा है? और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने टेम्परेचर देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं प्यारे बच्चों प्रेशर। दूसरा फैक्टर क्या होता है हमारे पास? प्रेशर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पर, और यही से हम लोग हेनरी लॉ को भी स्टडी करेंगे। ओके, प्रेशर। अब मेरी बात सुनो, मान लो इसमें आपके पास क्या है? ये आपका है वाटर। ये क्या आपका? वाटर जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसमें आप क्या डाल रहे हो? यहाँ पे डाल रहे हो गैस को डिजॉल्व कर रहे हो। ये क्या हमारे पास? गैस किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ओके, और ये किसके तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब देखो, अब क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों? ये गैस है, ये किसके मॉलिक्यूल है? गैस के मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। इस गैस के ऊपर क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो नीचे। तो ये गैस मॉलिक्यूल नीचे जाएगा। अरे इसको आप ऊपर से दबा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो गैस मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? वाटर के अंदर जाएगा। तो मतलब ये गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? इस वाटर में डिजॉल्व होगा ना। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा ये गैसेस मॉलिक्यूल वाटर में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। मतलब यहाँ से क्या हम पढ़ सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गेटिंग माय पॉइंट्स। मतलब अगर आपने प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और किसका सॉल्युबिलिटी, गैस का, किसमें, लिक्विड में, गेटिंग माय पॉइंट्स। दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर आपने प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट्स। चलो इसको एक फिगर के थ्रू और समझते हैं। तो यहाँ पर बताओ मुझे, ये मैंने मान लिया ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, इसमें क्या है हमारे पास, वाटर। अब आ जाओ एक एरो मार्क्स के थ्रू समझते हैं। ये मान लो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, ये एरो मार्क्स क्या है, प्रेशर है, किसका, मान लो नाइट्रोजन का, किसका, ये नाइट्रोजन का। और ये हमने बना लिया एक ज़्यादा लेंथ का बना लिया प्रेशर, ये भी क्या हमारा प्रेशर है, और कौन लगा रहा है, ऑक्सीजन लगा रहा है। क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये जो एरो मार्क्स है ना बच्चे, ये है प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड। मतलब ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ये जो एरो मार्क्स है किसको डिनोट कर रहा है, प्रेशर को। ये भी किसको डिनोट कर रहा है, प्रेशर को। मतलब ये कम प्रेशर है और ये ज़्यादा प्रेशर है, मैंने लेंथ बढ़ा के दिखाया। तो मुझे बताओ, प्रेशर ऑफ O2 इज मोर देन प्रेशर ऑफ N2, सीधी सी बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 ज़्यादा होगी ना बच्चे N2 से, क्यों, क्योंकि जिसका प्रेशर जितना ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी भी उतना ज़्यादा। समझ में आ गया होगा आपको, ये बात है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम लोग स्टडी कर लेते प्यारे बच्चों, यहाँ से हेनरी लॉ। किस पे चलते हैं हम लोग, हेनरी लॉ पे चलते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं हेनरी लॉ के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग रख लेते हैं हेनरीज लॉ। सबसे पहले ये देखो, हेनरी लॉ किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो ही एक्सप्लेन्ड किसके बारे में, अबाउट द solubility of gas in a liquid in the term of pressure। किसके बारे में, प्रेशर के टर्म में। इधर ध्यान दो, इधर किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, solubility of gas in a liquid in the term of pressure। आपको दो फैक्टर मैंने पढ़ाया, प्रेशर और टेम्परेचर, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना किसके बारे में है, प्रेशर के रिगार्डिंग स्टडी करना है। solubility of gas in a liquid in the term of pressure। क्लियर हो गया। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया, ये मैं स्टेटमेंट आपका यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। स्टेटमेंट किसका, स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, इसने क्या कहा, इसने कहा प्यारे बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। ओके, तो टेम्परेचर को उसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और उसने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 सेकंड प्यारे बच्चों, 1 सेकंड। हाँ चलो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस कहाँ पर सॉल्युबल होगा, इन अ लिक्विड। अरे सॉल्युबिलिटी कहाँ पढ़ रहे हैं, लिक्विड में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही तो जो हमने पढ़ाया वही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the pressure applied to the pressure of a gas pressure of a gas applied over the surface of liquid, applied over the surface of liquid। अरे बच्चे वही तो मैंने पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया कि जो solubility ऑफ गैस है अब कहाँ पर, इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब प्रेशर कौन लगाएगा, गैस लगाएगा, तो प्रेशर ऑफ अ गैस कहाँ पर लगाएगा, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas applied over the surface of liquid। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को मैंने वर्ड में लिख दिया। अब हेनरी ने क्या कहा कि जो solubility है उसके जगह पर उसने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया। क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन। क्या ले लिया उसने, मोल फ्रैक्शन। तो मतलब solubility के जगह पर क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन। तो उसने कहा, उसने क्या कहा, solubility के जगह पर मोल फ्रैक्शन हम भी यूज कर लेते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन if we use mole fraction of gas as a solubility मतलब solubility के जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। देन इसका क्या बन जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। अब solubility की जगह पर क्या रख लो, मोल फ्रैक्शन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, अरे बच्चे solubility की जगह पर मोल फ्रैक्शन लिख लो बस, और कुछ नहीं है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस कहाँ पर, इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas applied over the surface of liquid। अरे बच्चे उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या कहा, जो solubility था वहां पर क्या यूज कर लिया, मोल फ्रैक्शन, और जो प्रेशर था उसके जगह पर क्या यूज कर लिया, पार्शियल प्रेशर। बस प्रेशर के जगह पर पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूबिलिटी के जगह पर मोल फ्रैक्शन, बस। बाकी सारे फॉर्मूला, सारे डिफिनेशन वही है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर उसने क्या कहा, यहाँ पर उसने कहा दैट इज, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि जो स्मॉल फ्रैक्शन है, मतलब मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स, किसका, ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। एम आई राइट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ए, कोई भी ए है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो क्या बी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना बच्चे। अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बी भी क्या होगा, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो क्या मैं इसको, ये वाले टर्म को, इधर देखो, ये वाले टर्म को यहाँ पे लिखूं, पी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लिखूं या नहीं लिखूं ना। अब क्या करूं मैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं, मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के इंटू एक्स ऑफ गैस। और हेनरी के लिए उसने क्या लगा दिया, एच लगा दिया, हेनरी के लिए एच, हेनरी को रिगार्ड देने के लिए। तो उसने एक बना लिया पी ऑफ गैस इक्वल टू के एच एक्स ऑफ गैस। क्लियर हो गया। अच्छा गैस क्या था, हमारा सॉल्यूट था, याद है ना आपको, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। तो कभी कभी आपको यहाँ पर मिलेगा पी ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू के एच एक्स ऑफ सॉल्यूट। अरे बच्चे गैस था तो गैस की जगह पर सॉल्यूट यूज कर लिए, तो ये भी कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, हेनरी लॉ, यही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं पी ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा। पी ऑफ सॉल्यूट क्या है बताओ, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ
लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। अच्छा अब आ जाओ, के एच क्या है? के एच है हमारा हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। अरे जैसे हमने पढ़ा था ना प्लांक्स कांस्टेंट, उसी तरह से हेनरी कांस्टेंट ये भी होता है, उसका वैल्यू होगा। जैसे प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या था 1.6 × 10⁻⁻34, उसी तरह से इसका भी कोई वैल्यू होगा हेनरी कांस्टेंट का, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ रहेगा नंबर में। ओके अब आ जाओ, एक्स ऑफ सोल्यूट क्या है? एक्स ऑफ सोल्यूट क्या है? मतलब इसको गैस भी कह सकते हैं हम लोग। ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन, ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड। मोल फ्रैक्शन बोल दो या सोलेबिलिटी बोल दो, किसका? गैस का, इन अ लिक्विड। समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स? आप ऐसा ही लिखोगे अगर आपको पूछता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ, तो ये सारे पॉइंट्स ऐसा ही आप मेंशन करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि जो हमारा P ऑफ सोल्यूट होता है, P ऑफ सोल्यूट होता है वो क्या होता है? KH एक्स ऑफ सोल्यूट, यही होता है ना, अभी तो हमने पढ़ा था हेनरी लॉ, यही होता है ना हेनरी लॉ। तो बताओ यहाँ से मैं एक टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, के एच इक्वल टू क्या लिखूँ? के एच इक्वल टू क्या लिखूँ? P ऑफ सोल्यूट, P ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ सोल्यूट, एक्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर? क्लियर है। अब मुझे बताओ के एच और एक्स ऑफ सोल्यूट में क्या? यार ये एक्स क्या है? सोल्यूबिलिटी, ये क्या हमारा सोल्यूबिलिटी है या मोल फ्रैक्शन है, पता है ना आपको। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स ऑफ सोल्यूट और के एच और एक्स ऑफ सोल्यूट में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अरे नहीं है क्या समझ में तुमको? यहाँ से इसे लिख लो, थोड़ा सा ऊपर करके मैं लिखूँ तो आपको, के एच इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे ना, कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है 1, तो ये के एच और ये एक्स क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज करता है, अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज करता है, इधर इधर देखो इधर, अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज कराते हो या होता है तो सोलेबिलिटी भी क्या होगा? सोलेबिलिटी क्या होगा प्यारे बच्चों? डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये और ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी सोलिबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोलिबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। और केएच भी बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा, ये हमने यहाँ से निकाला। तो मतलब टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब केएच बढ़ जाएगा, और केएच बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गई? ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा माइंड में रखना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस। क्या देख लेते हैं हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है? पहला एप्लीकेशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर मतलब अरे वो सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में जो हम लोग क्या करते हैं, CO2 को डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या करते हैं हम लोग? CO2 को डिजॉल्व करते हैं। या सोडा वाटर में क्या करते हैं? गैस डिजॉल्व होता है वहाँ पर, तो उसी को कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनेटेड वाटर। तो अगर कार्बोनेटेड वाटर हमें बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हेनरी लॉ का। मतलब हाईली प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो गैस उस लिक्विड में जाके डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा टर्म हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, दूसरा एप्लीकेशन, पर्सन एट हायर एल्टीट्यूड suffers from एनेक्सिया, और क्या कर सकते हैं इसको? नोज ब्लीडिंग भी कर सकते हो, नोज ब्लीडिंग। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? मतलब अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, हायर ऊंचाई पे चले जाते हो, तो ऊपर का प्रेशर कम होगा,
हमारे बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड बाहर आ जाता है, या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनेक्सिया कहते हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, उसको एनेक्सिया कहते हैं, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, नोज ब्लीडिंग कहते हैं। समझ में आई मेरी बात। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, तीसरा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं। स्कूबा डाइवर्स मतलब जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में क्या होता है, अंदर जाता है कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जो वाटर बॉडीज़ के इनसाइड जाता है, ठीक है ना, समुद्र के अंदर जाता है, उसको डाइवर्स कहते हैं। वो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, डाइवर्स सफर्स फ्रॉम बेंड्स। किससे सफ़र होने लगता है, वो एक बेंड्स होता है, बीमारी होता है, उससे वो सफ़र होने लगता है। कौन, डाइवर्स। कैसे, जब वो समुद्र के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र के जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे वहाँ पर प्रेशर बढ़ता जाता है। धरती के अंदर जैसे जैसे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर गैस होता है, सॉरी नाइट्रोजन के गैस होते हैं, वो क्या होता है, हाईली डिजॉल्व होता है, यहाँ पर हाईली डिजॉल्व होता है। अब समुद्र के अंदर प्रेशर बढ़ गया और हमारे अंदर प्रेशर कम हो गया। अरे सुन रहे मेरी बात, समुद्र के अंदर प्रेशर बढ़ गया और हमने जो समुद्र के अंदर गया तो समुद्र के अंदर तो प्रेशर ज़्यादा है और हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर कम है। तो जो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व है वाटर में, वो क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाता है और हमारे ब्लड में नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होने लगता है, बेंड्स होने लगता है। क्या होने लगता है, बेंड्स मतलब पेन होने लगता है, बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। हमारा जो कैपिलरी होता है, जो जिससे ब्लड सर्कुलेट करता है, वो ब्लॉक हो जाता है। क्लियर हो गया। तो वो कैपिलरी क्या हो जाता है, ब्लड ब्लॉक हो जाता है, हमारे बॉडी में पेन होने लगता है और नाइट्रोजन का अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाता है और इसी सबको हम लोग क्या कहते हैं, बेंड कहते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बेंड्स। समझ में आया। और ये किसको होता है, डाइवर्स को होता है, जो समुद्र के अंदर जाता है कोई भी रिसर्च करने के लिए। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने देख लिया, ये 2-3 एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दिया, आप स्टडी कर लेना इसके बारे में, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको अच्छे से कवर करना, अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपने ऑफलाइन क्लासेस में कवर करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर।